क्या सुरक्षित है, बस कर ही रहे, वो जा रहा है, क्या कर रहे हैं, बस डर तो रहता ही है हर चीज़ में। डर बना हुआ है लोगों को, एक प्रशासन का डर है और सुरक्षा को लेकर के। क्या कहेंगे, दिल्ली में सुरक्षा है जितनी होनी चाहिए? मैम बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। नहीं मैम। कहते हैं राजधानी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुलिस है, सबसे ज़्यादा सुरक्षा दी जाती है। मैम यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है मैम, कोई पता नहीं है, भीड़ भड़ाके का इलाका है, कब क्या हो जाए। एक तो पुलिस की क्या है कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस हिसाब से पुलिस का अनुपात नहीं है। ये अनुपात कौन ठीक करेगा, किसकी जिम्मेदारी है? ये तो जैसे जैसे गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल रही है वैसे वैसे गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, मानते हैं ना? गवर्नमेंट जैसे जैसे निकाल रही है वैसे वैसे इसका क्राइटेरिया पूरा किया जा रहा है। तो लगता है लाल किला जैसे एक मेन जगह पे हुआ है, अब कहीं भी हो सकता है, लेकिन चिंता है मन में हाँ आती डरे क्यों नहीं है, जब भी तो हमारा बाजार छोटा लगा है, लोग भी कम आ रहे हैं, कम आ रहे, नहीं तो भीड़ बहुत होती है। एक बम आज के आपका बाजार भी कम लगा है इस चक्कर में दुकान। हाई अलर्ट पर दिल्ली है, ऐसा बताया जा रहा है। राजधानी दिल्ली, जहां पर जो होम मिनिस्ट्री है उसका पूरा मंत्रालय है, दिल्ली के अंदर डबल ट्रिपल 4 इंजन की सरकार बताई जा रही है। बावजूद इसके दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर के और सुरक्षा को लेकर के लगातार सवाल है। ऐसे में जब दिल्ली के अंदर लाल किले पर एक बड़ा धमाका होता है तो ये सवाल और तेज़ी से मजबूती से उठने लगते हैं। क्या राजधानी दिल्ली सुरक्षित है और दिल्ली की जनता क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? यही जानने और समझने के लिए आते हैं। क्या दिल्ली में, सर क्या नाम है आपका? अच्छा, गला खराब है। तो देखिए, दिल्ली के अंदर क्या वाकई में सुरक्षा के इंतज़ाम पुख्ता है या इस तरीके से ही दिल्ली में जो है कानून व्यवस्था चल रही है? यही जानेंगे और समझेंगे लोगों से कि क्या कुछ लोग यहाँ पर सोचते हैं। और देखिए पूरा बाज़ार है, यहीं पर समझेंगे कानून व्यवस्था। सर क्या नाम है आपका? थोड़ा बातचीत कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर के। क्या लगता है दिल्ली में कानून? अच्छा, आप नहीं करेंगे, ठीक है। सर, बम धमाका हुआ, दिल्ली में लगातार घटनाएं होती रहती है, गृह मंत्री यहाँ पे, अब कहा जा रहा है 4 इंजन है, क्या लगता है दिल्ली में सुरक्षा जैसे मजबूत इंतजाम है? सुरक्षा जैसे मंदिर देखो ऐसा है कि उनके हाथ में भी नहीं है। अच्छा। हमारा पब्लिक का भी सहयोग चाहिए। पब्लिक का सहयोग क्या चाहिए? और पब्लिक का भी सहयोग उसमें चाहिए कि आप बम धमाके के लिए पब्लिक जिम्मेदार है? नहीं, पब्लिक जिम्मेदार क्यों है? घटनाओं के लिए पब्लिक ही जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? सब लोग जिम्मेदार है, पब्लिक भी है, वो भी है, लेकिन बगैर उसके भी नहीं हो सकता। किसी कोई तो मिला ही हुआ है इसमें, कोई तो मिला हुआ ही है पब्लिक में। मिला हुआ है बस। तो क्या लग रहा है प्रशासन की तरफ से चूक हो जाती है? प्रशासन की तरफ से देखो ऐसा है कि इसमें सारी सबकी भूलें हैं। अच्छा। मेरे कहने का मतलब तो गलती प्रशासन की भी है और कुल मिला कोई तो मिला हुआ है ही इसमें। तो वो अगर कोई मिला हुआ भी है, उसे नहीं निकाल पा रहा है, तो उसकी भी किसकी कमी है? वो प्रशासन की कमी है। प्रशासन की कमी है। मान, अब क्या लगता है 4 इंजन के बाद ज़्यादा सुरक्षा है दिल्ली में या और भी ज़्यादा ज़रूरत है? और भी ज़्यादा ज़रूरत है। बम धमाका हुआ, आपने सुना होगा। आपको क्या लगता है कि लाल किले जैसी जगह पर अगर बम धमाका हो रहा है तो क्या दिल्ली के बाकी इलाके सेफ आज हैं? कल वहाँ होगा तो और आज अगले दिन और कहीं भी हो सकता है जहाँ भीड़ वाला इलाका होगा। तो सुरक्षा और मजबूत होनी हाँ हाँ। चाहिए। आपको भी लगता है सर सुरक्षा होनी चाहिए? चलिए, तो सर आप क्या कहेंगे दिल्ली में सुरक्षा को लेकर के? अभी हम बिजी है थोड़ा। अच्छा, अभी बिजी है। आप लोग दिल्ली में आते जाते हैं, क्या लगता है सुरक्षित है? तो ये देखिए, हम लोग लगातार यही बात करेंगे, क्या राजधानी दिल्ली सुरक्षित है आज 3 इंजन की सरकार होने के बाद? आपकी दुकान है भैया? क्या हम लोग बात कर रहे हैं सुरक्षा को लेकर के, क्या लगता है कानून व्यवस्था दिल्ली में मजबूत है, मजबूत होनी चाहिए? बिल्कुल। क्या लगता है आपको, सुरक्षित महसूस होता है या मन में एक डर बना रहता है? डर ही रहता है और क्या। हमने बम धमाके के बारे में सुना लाल किले पे जो, ठीक है, आपने आप क्या कहेंगी दीदी, सुरक्षित महसूस होता है दिल्ली में जिस तरीके की घटनाएं लगातार हो जाती हैं, बम धमाके हो रहे हैं, हाँ कुछ भी जी। हो रहा है, क्या सुरक्षित हो रहा है, देख रहे हो कैसे? कुछ नहीं है, सबको डर लगता है सब चीज़ से। सबको डर लगता है? हाँ जी। तो अब तो कहते हैं 4 इंजन की सरकार है, लोग सुरक्षित हैं, सीमाएं सुरक्षित हैं। क्या सुरक्षित है, बस कर ही रहे, वो जा रहा है, क्या कर रहे हैं, बस डर तो रहता ही है हर चीज़ में। डर बना हुआ है लोगों को, एक प्रशासन का डर है और सुरक्षा को लेकर के। मैम, आपकी दुकान है, हम लोग थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, जैसे बम धमाका दिल्ली में हुआ, क्या लगता है दिल्ली सुरक्षित है? नहीं मैम, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। आप क्या कहेंगे सर? तो ये
क्या कहेंगे, दिल्ली में सुरक्षा है जितनी होनी चाहिए? मैम बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। नहीं मैम। कहते हैं राजधानी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुलिस है, सबसे ज़्यादा सुरक्षा दी जाती है। मैम यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है मैम, कोई पता नहीं है, भीड़ भड़ाके का इलाका है, हाँ। कब क्या हो जाए। आपने सुना बम ब्लास्ट के बारे में दिल्ली में? जो हाँ जी हुआ? मैम, लाल किले के पास हुआ है, सुना है हमने। तो लाल किला जैसा अगर स्थान सुरक्षित नहीं है तो मन में आता है सवाल कि कौन सा कोना पर सुरक्षित है? मैम कोई कोना सुरक्षित नहीं है मैम, यहाँ भी हमें खतरा लगता है, बाजार में भी खड़े होने बाजार से। में भी डर लगता है? हाँ जी मैम। लेकिन कह रहे हैं डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार है, मजबूत सरकार है। मैम बीजेपी सरकार ठीक है मैम, हाँ, लेकिन सुरक्षा नहीं है। हाँ? सुरक्षा नहीं है बस मैम। सुरक्षा नहीं दे पा रहे। सर आप क्या कहेंगे दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा को लेकर के? सुरक्षा को लेकर व्यवस्था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बम ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, उसमें तो सरकार की कमी है कुछ। सरकार की कमी मानते हैं ना, लाल किले जैसे इलाके पे? बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या लगता है पुलवामा, पहलगाम और अब राजधानी दिल्ली दहल गई है, तो क्या जो दावे किए जाते हैं वो मैच कर पा रहे हैं? नहीं हो रहा है मैच। डर लगता है आपको निकलते वक्त, न जाने कब क्या हो जाए? हमको का आम जनता को भी लगता है, मतलब इस चीज़ के लिए ना। आम जनता डर जी। तो यही आप क्या कहेंगे सर, कानून व्यवस्था दिल्ली में अच्छी चल रही है या होगी? नहीं, अच्छी चल रही है, हमारे बाजार में अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। तो ये बम ब्लास्ट हुआ दिल्ली वो गलत हुआ दिल्ली में जो हुआ, जो जब इतने बड़ी घटना हो गई तो फिर क्या लगता है कानून व्यवस्था जितनी मजबूत तो होनी आपकी चाहिए, वो तो बात आपकी सही है, मजबूत होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे बाजार में तो सही है, कोई दिक्कत नहीं होती किसी को भी कभी भी। हाँ, दिक्कत नहीं होती। हाँ, यहाँ कोई दिक्कत अब तक तो दिक्कत लाल किले पे भी नहीं हुई नहीं। क्या थी। करोगे अब, वो ऊपर वाले की मर्जी है, फिर ऊपर वाले की मर्जी है। अब क्या करो, लोग नहीं मानते, क्या करोगे बताओ? चूक लगती है प्रशासन की तरफ। चूक तो थोड़ी बहुत चूक है। दिल्ली जैसे राजधानी में कोई भी आ रहा है, आरडीएक्स लेके आ रहा है, सही बात है। सवाल उठने चाहिए। सर आप क्या कहेंगे कानून व्यवस्था को लेकर के दिल्ली में, सुरक्षा को लेकर के? कानून व्यवस्था अपना पुलिसिंग बहुत अच्छा काम कर रही है और दिल्ली पुलिस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। आप क्या पूछना चाह रही हैं? आपने अभी जो धमाके के बारे में सुना होगा, हाँ जी। उस घटना के बाद आपको क्या लग रहा है? कभी पुलवामा होता है, कभी पहलगाम, और अब राजधानी दिल्ली दहल गई। देखो दिल्ली में एक तो पुलिसिंग की क्या है कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस हिसाब से पुलिस का अनुपात नहीं है। तो ये अनुपात कौन ठीक करेगा, किसकी जिम्मेदारी है? ये तो जैसे जैसे गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल रही है वैसे वैसे गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, मानते हैं ना? गवर्नमेंट जैसे जैसे निकाल रही है वैसे वैसे इसका क्राइटेरिया पूरा किया जा रहा है। तो ये जो कमियों की खामियां, जो कमियां खामियां हैं, इसके लिए जनता क्यों भुगते हैं? जनता को क्यों अपनी जान गंवानी पड़े? अब लाल किले में धमाका हो जाता है, 10 लोग मर जाते हैं, 25 लोग जख्मी हो जाते हैं। सॉरी इसके लिए मेरे आपको पास जानकारी नहीं। भैया आप क्या कहोगे? सर मुझे कुछ नहीं मालूम इस बारे में। धमाका नहीं सुना आपने? धमाका सुना है मैंने। इसे सुनने के बाद क्या लगता है, दिल्ली सेफ है? दिल्ली बिल्कुल सेफ नहीं है। जब यहाँ धमाका है, कहीं पुलवामा में धमाका, उससे पहले भी कई धमाके हो चुके हैं, तो इससे दिल्ली कहाँ से वो और आम जनता को भुगतना आम जनता को भुगतना पड़ता है। इससे क्या लगता है दिल्ली जैसे शहर में जो राजधानी है मजबूत होना चाहिए? सारे बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए जी। डर बना रहता है, न जाने कब क्या हो। बिल्कुल वो तो ऐसा ही आता है, ऐसे आज यहाँ हुआ है कल कहीं और भी हो सकता है। और देखिए जिस तरीके से लोग बाजार लगा के बैठे हैं, ठीक लाल किले पे भी ऐसे ही रेहड़ी पटरी वाले बिल्कुल अनजान कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे थे, अपनी दुकान चला रहे थे, और एक ज़ोरदार धमाका हो जाता है जिसके बाद से दिल्ली कितनी सुरक्षित है ये सवाल उठने लगे। भैया दिल्ली से यहाँ, तो ये सवाल अब कहीं ना कहीं मजबूत होने लगे हैं। सर आप दिल्ली से हैं? दिल्ली में जो बम धमाका हुआ, जानकारी में? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो यही जानेंगे और इन लोगों से भी समझेंगे कि दिल्ली बम धमाके को लेकर के क्या जनता सोच रही है। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम क्या है सर? हम लोग थोड़ा बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में जो बम धमाका हुआ, सुना आपने, जानकारी भाग रहे ऐसे। तो ये देखिए बम धमाके को लेकर के भैया क्या नाम है आपका? हाँ आलोक जी, हम ये जान रहे हैं दिल्ली में जो बम धमाका हुआ या आए दिन जो घटना होती है, इसे देख के आपको क्या लगता है, दिल्ली में सुरक्षित है लोग? क्या मतलब ये तो हमें नहीं पता, हम तो बाजार लगाते हो, क्या लगता है निश्चित हो अपनी सुरक्षा को लेके या डर बना रहता सुरक्षा है? का डर क्या देख करके करता हूँ, नीचे कोई रख न दे, कोई वो तो सुरक्षा आप चेक करते हैं? हाँ अपने आप को कोई संदिग्ध चीज तो नहीं हाँ है? अपने आप को सुरक्षा करनी चाहिए, थोड़ा बहुत आदमी को देख करके चलना चाहिए। प्रशासन मुस्तैद लगता है आपको? पुलिस तो आती जाती रहती है, कोई इस बात लेकिन लाल किले पे जो इतनी बड़ी लाल किले पर तो वो तो हमने देखने भी नहीं गया, जो हादसा हुआ बहुत सुना आपने उसके बारे में? दर्दनाक हादसा हाँ आपको दर्दनाक हादसा हुआ। लगता है अगर थोड़ी सतर्कता
बढ़ाई बड़ी जाती है। क्या वहाँ भीड़ भाड़ एरिया तो वही है, हाँ। ये भी देखते हो आप। भीड़ भाड़ है जो हाँ, भी है वो तो पुलिस को थोड़ा भीड़ भाड़ एरिया में थोड़ा कंट्रोल भी करना चाहिए। लाल किला है वो, लाल किला, जहाँ से वहाँ PM भी मोदी पब्लिक- झंडा फहराते इतना हैं। पब्लिक जाती है, देखने जाती है, सुनने जाती है। वहाँ चांदनी चौक है, वहाँ होलसेल की मार्केट है। दिल्ली एनसीआर की सीमाएं हाँ, हैं, अगर वही- कुछ अंदर आ रहा है तो ये तो उसको प्रशासन की चेक जिम्मेदारी है। चेक करना चाहिए, चेक फिर करना भी चाहिए, चेक जांच करना चाहिए। पड़ताल होनी चाहिए, कौन आ रहा है कौन गाड़ी नहीं में आएगा, क्या। गाड़ी अब बाहर से आ रहे हैं, उनको चेकिंग भी होनी चाहिए। ऐसी बात तो होती है। लगता है चूक अब देखो फरीदाबाद से बोल रहे हैं, अब फरीदाबाद से गाड़ी में कैमरे में कहीं कैद तो हुई होगी। लगता है सरकारी चूक, प्रशासन की चूक से आम जनता को भुगतना पड़ता ये तो है, जान मैडम गंवानी पड़ती है, प्रशासन की भी होती है, थोड़ा आदमी की फिर लापरवाही होती है। जान गंवानी पड़ती है। तो ये देखिए कि किस तरीके से लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, यही हम आपको सुना रहे हैं। कुछ और लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है, तो और लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। मैम, ये आपकी दुकान है, तो आपने बम ब्लास्ट के बारे में सुना दिल्ली में जो हुआ? नहीं, मालूम भाई, ये सब सुरक्षित लगता है आपको दिल्ली में? भैया से बात कर रहे हैं। भैया से बात कर लेते हैं, चलो भैया हम बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में अभी आपने बम ब्लास्ट के बारे में सुना होगा, इसके बाद क्या मन में ख्याल है? लगता है सुरक्षा कम है दिल्ली में या और मजबूत होनी चाहिए? नहीं, सुरक्षा ठीक है मैडम, बाकी तो मजबूती तो होनी चाहिए। मजबूती होनी चाहिए। हाँ क्या लगता है किसकी ढिलाई से इतना बड़ा बम ब्लास्ट दिल्ली में हो जाता है? लाल मैडम, किले ये पर? तो शायद काफ़ी सालों बाद हुआ है। पहले तो कभी कांग्रेस के राज में होता था, मोदी के राज में तो ये शायद पहली बार ही हुआ है। तो फिर- मुझे लगता नहीं कि ऐसा होना चाहिए था। हाँ पहलगाम, पुलवामा और अब हाँ, दिल्ली। हाँ दिल्ली तो लगता है लाल किला जैसी एक मेन जगह पे हुआ है, अब कहीं भी हो सकता है, लेकिन चिंता है मन में हाँ आती है। डरे क्यों नहीं है, जब भी तो हमारा बाजार छोटा लगा है, लोग भी कम आ रहे हैं, कम आ रहे, नहीं तो भीड़ बहुत होती है। एक बम के आज आपका चक्कर बाजार भी कम लगाया जो इस चक्कर में दुकान। हाई अलर्ट पर दिल्ली है, ऐसा बताया जा रहा है। और इससे कहा कि सवाल मन में जो है चिंता तो होती है कि ना जाने कब क्या हो जाए। और सर आप दिल्ली से हैं? दिल्ली से हैं हम बातचीत कर रहे हैं जो बम ब्लास्ट हो। मैं दिल्ली से हूँ। सुना आपने बम ब्लास्ट के बारे में? नहीं, पर कहाँ पर हुआ? लाल किले पे जो बम मुझे ब्लास्ट नहीं हुआ मालूम मैडम। दिल्ली में क्या लगता है सुरक्षित है दिल्ली या चिंता बनी रहती वो है? सर से पूछो जो भी। आप भी तो आते मैं- जाते हैं दिल्ली नहीं में? मैडम, मैं तो आते जाते नहीं। सर आप क्या कहेंगे, बम ब्लास्ट होता है, कहा जाता है सुरक्षित है दिल्ली, हाँ? चिंता रहती है मन में आज? चिंता तो रहती है मैम, चिंता तो बिल्कुल रहती है। आप लोगों का बाजार भी सुना है छोटा करा दिया आज। हाँ जी, तो हम लोग का बाजार भी बंद हो जाता है इसके चक्कर में, बम के चक्कर में। ये सब बहुत गलत हो रहा है। क्या लगता है सुरक्षा कमजोर है दिल्ली में, मजबूत होनी चाहिए? मजबूत तो होनी चाहिए, मोदी जाए तो मजबूत तो होगा ही होगा। कब होगा मजबूत? एक साल हो गया। मजबूत तो है ही। अब क्या करें, जब मोदी जी भी हर चीज़ के लिए थोड़ी खड़े रहेंगे, ये चीज़ के लिए। ये सुरक्षा, आप कितना सुरक्षा मोदी जी ये जनता भोली वाली होती है, जो गृह मंत्री, जो प्रधानमंत्री सत्ता में आते ही ये बोल कर के हैं कि देश को सुरक्षा देंगे, मजबूत और सुरक्षित सीमाएं देंगे। जब भोली भाली जनता है वो बेचारी कहीं ना कहीं अपने आप को कसूरवार मान लेती है कि भीड़ ज़्यादा है, हम ज़्यादा हैं, मोदी जी क्या करेंगे, अमित शाह क्या करेंगे। अब अगर जानकारी का जब अभाव होगा तो लोग इसी तरीके की बातें करेंगे। देश के गृह मंत्री की एक जिम्मेदारी होती है, देश के प्रति उसकी पूरी एक बाध्यता होती है, और देश में कानून व्यवस्था मजबूत हो, और ख़ासतौर से राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था एकदम टिप-टॉप हो, इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। और अगर आज राजधानी दिल्ली धमाके से दहली है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय की बनती है। जवाबदेही तय होनी चाहिए और उन दावों पर भी सवाल होना चाहिए जो दावे पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी देश की जनता से बांध रही है कि देश सुरक्षित हाथों में, लेकिन एक के बाद एक पुलवामा, पहलगाम और अब राजधानी दिल्ली बम धमाके से दहल जाती है। तो उसके बाद सवाल तो बनता है कि आखिरकार देश की जनता सुरक्षित कहाँ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।